सो फ्रेंड्स, उरांव आदिवासी समाज में होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, इसके संबंध में हम जानेंगे। हमारे साथ है राधेश्वर प्रधान जी। वो पुरखों से इस कहानी प्रचलित रूप से चलते आ रही है, तो हमें बताएंगे कि क्या कहानी है होली त्यौहार बनाने के पीछे। जी मैं राधेश्वर प्रधान। जी तो जितना सुना हूँ या बुजुर्ग लोगों से उसको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पुराने ज़माने से ही फागुन त्यौहार मनाने का विशेष महत्व है। गांव में का है न, फागुन के संबंध में कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन मेरे को जो जानकारी उसको बताऊंगा। जो बताते आए हैं पुरखे। हाँ, कि बहुत पहले गढ़ सारू नाम का गांव है, सारू पहाड़ में सेमल झाड़ है। ये झारखंड में पड़ता है ना? हाँ, झारखंड में पड़ता है। वहाँ पर बताते हैं कि सेमल झाड़ के ऊपर में सोनो गिद्धनी और रूपो गिद्धनी न दो परिवार सहित रहते थे। सोनो गिद्ध मतलब चिड़िया? हाँ, गिद्ध। गिद्ध, हाँ, गिद्ध चिड़िया। तो एक नर और मादा। तो अब वो उसमें मतलब अपना घोंसला बनाई थी। वो घोंसला भी हम लोग जो हल चलाते हैं ना, हल और खेत तरफ छोड़ देते हैं, उसको उठा ला के घोंसला बनाती थी। नहीं तो सब परेशान रहते थे। कुछ दिन के बाद में अंडा भी दिया, फिर बच्चा हो गया। तब जब बच्चा हो गया ना, तो बच्चे को खिलाने के लिए उनको मांस चाहिए, मांसाहारी है। तो गांव के छोटे छोटे नन्हे बच्चे को उठा के ला के अपने बच्चों को खिलाती थी। वैसे से कितने दिन हो गया, आसपास के 400-500 गांव में छोटे बच्चे सब ख़त्म हो गए। अब कहावत के अनुसार पहले ज़माने में क्या है कि नहीं, जो भी कहानी महादेव और पार्वती से जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब है कि महादेव पार्वती लोग उसको देख रहे थे, इस सब कारोबार को। तो पार्वती बोली महादेव जी को, बोली कि क्या देख रहे हैं, तेरा सब मानव जाति मतलब छुआ लोगों को सबको वो राक्षस गिद्ध के रूप में सबको खा जा रहा है न। तो पार्वती का हुक्म, तो महादेव जी उस गांव में चले आए। वो भी एकदम आदमी लोग उसको ना पसंद कर, वो खसरा खुसरू आदमी कहते हैं उसको। अब खाज खुली था उसके पूरे। हाँ, फिर मैं उस मतलब देखने में भी जब सब दूर हटते थे। पूरा गांव में आया, मेरे को रख दीजिए, कुछ काम कर दूंगा न। तो कोई नहीं रखते हैं। अब घूमते घूमते मतलब महादेव जी मानव भेष में आए? हाँ, मानव भेष में, मतलब उद्धार करने के लिए। फिर आए उस गांव में आए और पूरा बस्ती घूमे, तो कोई नहीं रख रहा है उसको। तब बस्ती किनारे में एक बुढ़िया थी, जिसको विधवा औरत कहते हैं, रानी पच्चो। तो वो बुढ़िया भी मतलब वो क्या कहते हैं, डाइन वाला में पारंगत थी। अच्छा। ना, वो सब जानती थी कहने से तरीके। तो वो उसका जीविका मतलब वो खनियार में जो बढ़ा नहीं करते हैं, वैसे करके वो अपना जीवन यापन करती, गुजर बसर करती थी। तो अब वो मेरे को रख लीजिए बोल रहा है, वो खसरा खुसरू व्यक्ति। तो बोल रहा है कि मेरे पास तो कुछ खाने के लिए ये नहीं है, मैं तो इससे बढ़ा बनी करके खाती हूँ। बोला कि आप जो खाएगी उसी को हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। ठीक है, तब रह जाओ। तो वो खसरा खुसरू आदमी बुढ़िया के पास रह गया। तो बुढ़िया को आदमी लोग बताने के अनुसार उसको घूनी पच्चों के नाम से जानते थे। अच्छा। मतलब तो वो बुढ़िया घूनी पच्चों के पास रह गया। रहते रहते अब रह गया तो बुढ़िया को पहले से मतलब ज़्यादा बढ़ा बनी मिलने लगा। बुढ़िया अचंभित हो गई, अरे कैसे हो गया ऐसे सब ने। फिर रहते रहते अब वो खसरा खुसरू व्यक्ति पूरा बस्ती को मुआयना किया होगा, सेमल झाड़ कितना है, कहाँ पर वो गिद्ध और गिद्धनी का मतलब घोंसला है, सबको पता लगाया, कैसे करता है, सब पूछ पाछ लिया होगा न हम गांव में। उसके बाद में अब बांस का धनुष तीर बनाया। उसके बाद में अब घर में तो शाम को सोते ही थे, तो वैसे अपना धनुष तीर को अपना बगल में रख के सो गया। अब बुढ़िया वो जादूगर थी, और रात को उसको घुनी पच्चों का घुन खा गया सब पूरा धनुष को। फिर अब उसको तो मालूम हो गया, फिर भी वो नहीं बताया। फिर सुबह चला तब आप सेमल झाड़ की तरफ जा रहा है ना। तो
गिद्ध और गिद्धनी वहाँ से देखे, सोनो गिद्धनी और रूपो गिद्धनी, अरे आज तो मानव खुद आ जा रहे हैं हमारा चारा बनने के लिए न। तो अब झपटने के लिए अब तैयार हुई, उधर से आए न। तो वो क्या कहते हैं, खसरा खुसरू व्यक्ति अब धनुष बाण चढ़ाया उसको मारने के लिए, तो साला टूट गया क्योंकि वो तो घूम खा चुका था। फिर अब उसको झपटने लगा तो अब तो स्वयं भगवान थे, वो मतलब अंतर्ध्यान हो गए। फिर आ गए घर आए, उसके बाद में गांव में तो फार पजाने वाला नहीं रहता है, लोहरा लोग पसरा बोलते हैं, वहाँ जाके ऑर्डर दिया कि मेरे लिए 9 मन का लोहा का धनुष और बाण बना दीजिए, जो भी खर्चा लगेगा। 9 मन का तो बनवा लिया। उसके बाद में फिर बुढ़िया के घर आया, बुढ़िया के घर आया, फिर रात को उसने बगल में रख के, बिस्तर के बगल में रख के सो गया। अब बुढ़िया फिर उसको घूम खाने के लिए रात कुछ गई, कटर खा रही तो उसका सब दांत झड़ गया। अच्छा, हाँ दांत, हाँ झड़ गया। तो बुढ़िया कहा कि तो जादूगर थी, वो कहा कि दोना में सब दांत को रख दी और उसको पोटली बनाकर एक कोना में रख दी। अब सुबह बढ़िया नहा धवा के अब वो लिट्टी बीर, उसका नाम लिट्टी बीर से गांव में प्रसिद्ध हो गया था। कुछ मतलब झाड़ फूक भी करता था। अच्छा। किसी का समस्या भी समाधान कर देता था। इसलिए 500 आदमी लोग से जानते थे। कुछ ही दिन में जानने लगे। हाँ, हम वो डलिया नहीं कहते हैं, वो सब देखता था, वो वैदगिरी करता था। फिर अब उस दिन अब सुबह बढ़िया तैयार हुआ, फिर अब धनुष, लोहा का धनुष तो तैयारी को पकड़ के चला। तो बुढ़िया बोली कितना दूर जा रहे हो, तो भूख लगेगा तो ये नाश्ता को रखे रहो, पोटली को दी, ये मतलब मक्का का मतलब वो है भूंजा हुआ लावा है, तो खा लेना, रास्ते में पानी पी लेना। ठीक है बोला। उसके बाद चला, चलते चलते फिर अब सेमर झाड़ के पीछे पहुंच रहा है। तो फिर वो सोनो गिद्धनी और रूपो गिद्धनी देखे, अरे ये सारा मानव तो रोज आता है, इसको आज नहीं छोड़ना है। अब वो झपटने आया, तो इधर तो अब लिट्टी बीर महादेव जी थे, वो तैयारी में थे, मारे उसको साला का एकदम पूरा छिछुलिदिर हो गया, पूरा आसपास पहाड़ में न। फिर सेमर झाड़ में मतलब घोंसला था, उसको भी मार दिया, गिर गया। तब वो ऐसा जैसे कोई विस्फोट होता है ना, आवाज़ नहीं होता है, पूरा बस्ती में सुनाई दिया। गांव वाले सब दौड़ के आ गए, क्या हुआ न। तो उसका हम लोग तम्बाकू में चूना नहीं खाते, गट्टी, तो उसका जो गिद्ध का जो सब पहाड़ में छिटक गया ना, तो वो गट्टी हो गया। अच्छा। वो चूना हाँ पूरा सब खून गया। सब आदमी लोग उधर नाचने लगे और गुस्सा से टांगी लेके साला वो सेमर झाड़ को काटने लगे, हमारा छुआ खा दिया करके न। फिर एकदम वहाँ पर धूल उड़ने लगा जैसे नेताजी लोग को नहीं उठा कर नचवाते हैं, वैसे वो लिट्टी बीर नचवाने लगे। एकदम वहाँ धूल उड़ने लगा, एकदम रंग करने तरीके। तो उसी के खुशी में न रंग हुर्रे कह रहे, तो उसी दिन से हुर्रे का प्रचलन हुआ। नहीं तो हुर्रे को नहीं जानते थे, सरुल खेलते हैं, नहीं नाचते हैं, तो हुर्रे कहते हैं, हुर्रे है बोलते हैं। हाँ, तो उसी दिन से हुआ। फिर सब नाचते गाते गांव चले आए, ना खुशी मनाने लगे सब गांव में। उसी दिन से पर्व त्यौहार मनाने लगे। तो उसी के याद में सेमर झाड़ को लाते हैं, फागुन काटते हैं उसी के याद में। इसीलिए उसी के नाम से, गीत के नाम से कोई चेंगना का लगा देते हैं और मुर्गी अंडा डाल के और बैगा से पूजा पाठ कराते हैं न। अब इसमें मेरे बताने में गलती भी हो सकता है न, मैं जितना जाना उतना बता देता हूँ। तो शिकार खेलते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? गांव में शिकार खेलते हैं, शिकार खेलते हैं ना, तो शिकार खेलते हैं तो उसके उनके बताने अनुसार जब महादेव जी लिट्टी भी धनुष तैयार लेके मारने गया, तो वो तो शिकार खेलने ही नहीं गया। शिकार खेलने गया। इसीलिए पहले के आदमी ने 8 दिन पहले से शिकारी को जगाते थे, उसके बाद में शिकारी खेलने जाते थे। खेलने जाके जो भी मिलता था उसको पूरा गांव में सबके घर में प्रसाद के रूप में बांटते थे। अकेले वो लोग नहीं खाते थे, भले आप घर से गए नहीं रहेंगे तो ऐसा मतलब सुने हैं, उसको बता रहे हैं। तो ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं न, इस टाइप से कहानी है, आगे कहानी है फग्गू का। हाँ, फग्गू का है। तो ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे पूछे, जितना जाना बन पड़ा उतना बताया न। गलत हो मैं भी सुना था इसी टाइप से, पूरा कहानी नहीं सुना था, लेकिन लगभग इसी टाइप से कहानी है। बाकी तो कहानी तो सभी जानते हैं।
होलिका दहन, होलिका और प्रहलाद का कहानी के जानते हैं ना, वो तो जानते हैं, लेकिन ये हमारा जो कुड़ुक लोगों का जो है ये बड़ा हटके कहानी है ना। एम जुदेम एम खुदेम, ऐसा उसमें प्रचलन रहता है। ठीक है, तो जी धन्यवाद। धन्यवाद चाचा, आप बताए हमारे फग्गू त्यौहार की कहानी के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप जान गए होंगे हमारे उरांव समाज में फग्गू की कहानी किस टाइप से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।